निकाय चुनाव के चलते हम शहर में घूम रहे हैं और अब तक आप चेयरमैन प्रत्याशियों के इंटरव्यू देख रहे थे। अब हम पहुंचे हैं वार्ड वाइज। वार्ड में क्या हुआ है, क्या होगा और प्रत्याशी क्या-क्या चाहते हैं, ये सब बात हम लोग अब वार्ड में करेंगे। तो मेरे साथ जो मशहूर और मारूफ हस्ती बैठी हैं, वो है इसरार मेंबर साहब। इन्हें सदर साहब के नाम से भी जानते हैं और कई सारे तमगे इनके सर पर हैं लगे हुए, पुराने सभासद हैं। तो इसरार भाई, सबसे पहले तो आपका फैक्टम पर स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप की अहलिया, आपकी पत्नी या आप अब तक कितनी बार इस वार्ड के मेंबर जो है वो रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये रोमान साहब कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक मेरे अदना से वार्ड सभासद के पास आप तशरीफ लाए और मुझे इस लायक समझा। आपका और आपके चैनल का बहुत-बहुत शुक्रिया। रहा सवाल इस बात का कि पिछली बार महिला सीट थी हमारे वार्ड नंबर 14 की और आपकी दुआ से मैं 44 वोटों से जीता और क्योंकि ये नगर का चुनाव है, वार्ड का चुनाव है, सब लोग मेरे बारे में जानते हैं। अगर मैं कहीं भी कोई झूठ बोलूँगा, तो वो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। झूठ पे बहुत चर्चा चल रही है आजकल, अभी भी झूठ पे लगातार चर्चा चली है। कुछ इंटरव्यूज़ में कुछ प्रत्याशियों ने झूठ बोले हैं, वो पकड़े गए हैं। तो लोग लगातार उस झूठ को जो है वो क्लेम कर रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड जो है उस झूठ को बायकॉट कर रहे हैं। चलिए ख़ैर, अच्छा ये बताएँ, पूर्व में जब आप चुनाव जीते थे तो कौन-कौन प्रत्याशी थे आपके सामने? हमारे सामने 5 प्रत्याशी और थे, छठी हमारी वाइफ़ थी वो कौन थे वो 5? और एक हैदर अली इंजीनियर थे, उनकी वालिदा थी उनकी प्रत्याशी, एक ताहिर हुसैन थे, उनकी बीवी थी, एक मतलूब थे, उनकी बीवी प्रत्याशी थी, एक प्रत्याशी और थे, कुल मिला के 6 प्रत्याशी थे। अब कौन-कौन है आपके सामने? अब हमारे मुकाबले में ताहिर हुसैन हैं, जो पूर्व में हमसे हारे थे, उसके बाद गुलाम मोहम्मद है पहलवान, वो भी प्रत्याशी हैं इस वक़्त, भाजपा से मो अरमान अली हैं, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और एक अफ़ज़ाल हैं। हालाँकि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता। किससे मुकाबला होगा सदर साहब इस बार? आपकी दुआ से हमारे यहाँ तो किसी से मुकाबला ना है, मैं तो ये समझता हूँ, जितने वोट मुझ पे अकेले पे आएँगे, इतने तो 3 प्रत्याशियों पे आएँगे। मतलब काफ़ी यकीन है। ये बहुत बड़ा भरोसा है। अच्छा, बीच में आपको रोक के पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अभी पिछले दिनों में काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें रही आपके साथ, कब्रिस्तान कमेटी को लेकर के विवाद रहा और कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव में इसका खमियाज़ा आपको मिलेगा। क्या लगता है, उस विवाद से आपको चुनाव में कोई नुकसान होगा? इंशाअल्लाह मैंने जो काम किया, कब्रिस्तान का राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया। मैंने जो काम किया, वो समाज के हित में, दीन का काम समझ के काम किया, ना कि मैंने लाभ लेने के लिए किया। अगर कोई इस नज़रिए से देखता है, वो गलत देखता है। इंशाअल्लाह मुझे इसका कोई नुकसान नहीं होगा और अगर दीन के काम के लिए मुझे कहीं नुकसान भी पहुँचता है, तो मुझे नुकसान बर्दाश्त दीन का नुकसान बर्दाश्त नहीं। यही मैं कहूँगा इस बारे में। मतलब चुनाव उस उन सब चीज़ों से चुनाव चुनाव में आपको कुछ नुकसान नहीं इंशाअल्लाह मुझे और उससे बेनिफिट मिलेगा क्योंकि नेक काम जो करता है आदमी, दीन का काम जो करता है, उसका सिला अल्लाह देता है। बंदे की कोई ताकत नहीं है कि उसका सिला दे। आपने आपने कहा कि आपने जिन लोगों के भी काम कराए, उसमें कोई अखराजात उनके नहीं हुए। ख़ास तौर से राशन कार्ड को लेकर के आपने ये बात कही। लेकिन कॉलोनियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, बिलारी नगर में। तमाम वार्डों से ये आवाज़ आ रही है कि कॉलोनीज़ में मेंबरों ने बड़ा घोटाला किया है और कि किसी ने 20,000, किसी ने 40,000, किसी ने 50,000। इस तरह से जिसका भी जो भी हिसाब-किताब लगा, वो उन्होंने उस तरह के पैसे जो है वो लिए और लोगों को कॉलोनी दिलाई। इस विषय में आपका क्या कहना है? आप पर भी जो आरोप लगेंगे, उस पर आप क्या सफाई देंगे? जी, आपने बहुत चुभता हुआ सवाल किया है नोमान साहब। उसके जवाब में मैं बहुत बेसाख्ता और बहुत बेफ़िक्र होके आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे अपने वार्ड में 98 कॉलोनी हुई हैं। 98 आदमियों में से कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसरार मेंबर ने मुझसे 10,000 लिए, 5,000 लिए, 2,000 लिए। ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ और जो लोग इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो मेरे सामने ला के खड़ा कर दें उन आदमियों को। मैं इंशाअल्लाह एक नहीं 1,000 आदमियों के सामने भी अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई ये साबित करके दिखा दे कि मैंने किसी लाभार्थी से, कॉलोनी वाले से 2,000, 5,000, 10,000 रुपए लिए हैं। मैंने जिसका भी काम किया, जो इसके जेई वगैरह आते थे, सर्वेयर, उन्होंने जो लिया और उन्होंने कॉलोनी वालों उन्होंने दिया, उसके मैं नहीं कह सकता कि उसका 2,000 खर्च हुए, 5,000 खर्च हुए, 10,000 खर्च हुए, समझे? लेकिन मैंने किसी भी लाभार्थी से
कोई पैसा नहीं लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और कोई लाभार्थी ये कहे या मेरा मुखालिफ ये कहे, कोई प्रत्याशी ये इल्ज़ाम लगाए कि साहब इस फलाने ने पैसा लिया है, तो उस आदमी को मेरे सामने लाए, इंशाअल्लाह उसका मैं जवाब देने के लिए आधी रात हाज़िर रहूँगा। जब चाहे मुझे आप दोबारा तीसरी बार, चौथी बार आप मुझे बुला सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इसमें एक बात ये आती है कि विकास कार्यों को लेकर काफ़ी चर्चा रही, क्योंकि इन 5 सालों में लोगों का उनके हिसाब से विकास कार्य नहीं हो पाया वार्डों में। इसके क्या कारण रहे? आप इनएक्टिव थे या आपको ये लगा कि आपको उस मद से पैसा नहीं मिला या एस्टीमेट नहीं मिला या फिर आप कैसे पिछड़ा या नहीं पिछड़ा वार्ड? विकास कार्य करा पाए या नहीं करा पाए चेयरमैन साहब? मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने जो है सबसे पहली बात तो ये किसी भी वार्ड के क्षेत्र को या किसी भी आदमी को अपना मुखालिफ नहीं माना। मेरे वार्ड में 1341 वोट थे, 1025 वोट पड़े, उसमें से मुझे 289 वोट पड़े, मेरे वोट खिलाफ 700 वोट गए, 6 प्रत्याशियों पे जो बटे। लेकिन मैंने किसी को मुखालिफ नहीं माना, किसी भी वोटर को। मैंने सबको एक समान समझा और उसी का नतीजा है कि मैं मैदान में दोबारा हूँ। रहा सवाल विकास का, तो मैं अपने वार्ड में 6 सड़कें डलवाने में कामयाब रहा। आइडिया ग्राउंड के बराबर में जो 18 फीट चौड़ी सड़क है, जो कि वहाँ पे बिल्कुल कच्चा था। जब मैं सभासद नहीं था, मेरी पत्नी सभासद नहीं थी, उस वक़्त बिल्कुल वहाँ पे कच्चा था। सबसे पहली सड़क 6,85,000 रुपए की वो सड़क डलवाने का मैंने काम किया, जिस सड़क पर की साइड में कोई भी मकान नहीं था। और वार्ड नंबर 4 हमारे वार्ड से ऐसा लगता था जैसे कि आगे को गाँव है। तो मेरी नज़र सबसे पहले इस बात पे गई, हमारी आधी बिलारी का रास्ता आईटी ग्राउंड के बराबर से होके गुजरता है। सबसे पहले मैंने वो सड़क डलवाने का काम किया। दूसरी सड़क मैंने सलीम की कैलेंडर मशीन से जो मलिक समाज की तरफ को रास्ता जाता है, वो कच्ची सड़क थी बिल्कुल। वो सड़क मैंने डलवाने का काम किया। फारूकी समाज में मैंने 3 सड़कें डलवाने का काम किया। और रहा सवाल इस बात का, सबसे मेरा अहम मुद्दा जो रहा, वो ये रहा कि जब हमारे वार्ड में ये टंकी बनी, पानी का वाटर टैंक बना बड़ा वाला, तो इसकी पाइपलाइन सीधी बाज़ार में को जा रही थी, 8 इंची वाली। वो पाइपलाइन हमने रुकवाने का काम किया। हमारी शर्त ये थी कि ये पाइपलाइन इधर के जो क्षेत्र है हमारे 3-4 वार्ड, वार्ड नंबर 13, 14, 16, 15, 17 इन वार्डों में पानी की बहुत किल्लत थी और उस पाइपलाइन को हमने रुकवाया, जिसमें कि एक्शन साहब जो थे वहाँ के मुरादाबाद के, उन्होंने हमारे ऊपर हमें धमकी भी दी कि आपने काम कैसे रुकवाया? लेबर यहाँ काम कर रही थी, हमने लेबर को हड़काया। उसमें मेरा साथ सलमान मेंबर ने भी दिया, क्योंकि जिस मेंबर ने मेरा जो साथ दिया, मैं उसका नाम ज़रूर लूँगा। बाकी कोई मेंबर साथ नहीं आया। सलमान मेंबर मेरे साथ थे, उन्होंने लेबर को रोका, मैंने लेबर को रोका। उसके बाद वहाँ से जेई आए मुरादाबाद से। उसके बाद जेई ने आके हमने पूरे वार्डों में इंक्वायरी कराई, सड़कों की टंकी खुलवा-खुलवा के दिखाई। उसके बाद 8 इंची की पाइपलाइन हमारे यहाँ वाटर टैंक से लेके शकील हलवाई के यहाँ तक 8 इंची की पाइपलाइन पड़ी। फुलवार रोड पे को पड़ी। फुलवार रोड पे से मरघट रोड पे को 6 इंची की पाइपलाइन पड़ी। वरना पानी का जो असर है, अगर वो 8 इंची की पाइपलाइन नहीं मिल पड़ती, तो जो वो हाल पहले था, वही हाल रहता। ये मैं समझता हूँ सबसे अहम काम मैंने नगर के लिए करने का काम किया। पानी की व्यवस्था आपने इस बार बेहतर कर दी। अच्छा, इस बार आपके लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे? या पुराना कार्यकाल अब जा रहा है, आप पूर्व में सभासद पति हैं वर्तमान में और अब अगला चुनाव आने को है। तो अब अगर आपको ये अवाम, पब्लिक, जनता सर पे ताज पहनाएगी एज़ अ वार्ड मेंबर, तो अब आपके लिए क्या चैलेंजेस है? क्या क्या कुछ करके देंगे या क्या टारगेट सोच रखा है या क्या तय कर रखा है आपने कि ये करना है? नुमान साहब, एक काम मेरा रह गया जो बहुत अहम काम था। एक सरकार की योजना थी गैस वाली, तो उसमें मैंने अपने वार्ड में जितने नए राशन कार्ड बनवाए, उन सब नए राशन कार्ड धारकों को मैंने सबको गैस का कनेक्शन दिलाने का काम किया। किसी का कोई भी 1 रुपया खर्च नहीं होने दिया उसमें। कम से कम 250 गैस कनेक्शन मैंने बिल्कुल फ्री, मैं सामान के, मैं सिलेंडर के, मैं चूल्हे के, सारे लोगों को सारा सामान दिलवाया। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि इसरार मेंबर ने 2 रुपए हमसे लिए। अगर कोई ये कह दे, तो मैं मेंबरी पद से, उम्मीदवारी से हट जाऊँगा। दूसरा काम ये था। तीसरा काम ये रहा कि ये हमारे बराबर में पानी वाटर टैंक के बराबर में पुराना शादी घर था, जो रिज़वान साहब ने अपने दौर में बनवाया था और वो शादी घर 8-10 साल ऐसे ही पड़ा रहा और वो खंडहर हो गया, खंडहर में तब्दील हो गया, उसमें भैंसें बनती थीं, हर बुरे काम होते थे, उसमें गंदगी रहती थी। उस शादी घर को तुड़वाने में हमारे चेयरमैन साहब, जो मौजूदा चेयरमैन हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैंने मीटिंगों में कहा, मैंने मीटिंगों में विरोध किया। मुझे 1.5 साल कसमकस करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। मैंने मुरादाबाद तक के लिए लेटर लिखे, जब जाके वो शादी घर टूटा और टूटने के बाद उस शादी घर के लिए
एक पार्क की शक्ल में उसको अब कराया और उसके साथ-साथ हमने उसमें फर्श बिछवाने का काम किया। लेकिन नगर पालिका ने ये किया उसमें कि पूरे हमने फर्श का टेंडर कराया, उसमें बोर्ड में पास कराया, लेकिन 10% हिस्से में ईंटें बिछवाई और 90% हिस्से की ईंटें पतना ठेकेदार खा गया, चेयरमैन खा गए, कौन खा गए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। 1 साल बराबर मैंने मेहनत की, उस मेहनत का नतीजा ये है कि वो पार्क की तब्दील में शक्ल में तो हो गया, लेकिन जो होना चाहिए था, ईंटें उसमें बिछी हुई होनी चाहिए थी, जिससे कि शादी में आसानी रहे, वो मुकम्मल काम नहीं हुआ। इंशाअल्लाह अगर मैं अवाम ने मुझे चुना अगली बार, तो इंशाअल्लाह बल्कि फर्श नहीं लगेगा इसमें, जिस तरह से क्योंकि लोगों ने मेरा ख़ैर ये वार्ड मेंबरी का काम है, मेरे कलम से शादी घर तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, मैं हर मुमकिन कोशिश ये करूँगा कि इस जगह में 2 मंजिल या 3 मंजिल शादी घर बन जाए, जिससे कि ₹1800 में, ₹1100 में लोगों की शादी हो जाए। गरीब आदमी 40 से 50 हज़ार रुपए शादी घर में नहीं दे सकता। मेरा सबसे अहम प्रयास यही रहेगा। तो आप सुन रहे थे वर्तमान सभासद पति वार्ड नंबर 14 के इसरार मेमर साहब को। और अगर आपको ये वीडियो बेहतर लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ तीखा सवालों के साथ फिर किसी वार्ड प्रत्याशी से मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए फैक्टम पे। बहुत-बहुत शुक्रिया।